पाकिस्तान की औकात देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई, सीमा पर पिटे, डिप्लोमेसी में हारे, लेकिन फिर भी गीदड़ भभकियां बंद नहीं। पहले जनरल असीम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर परमाणु बम की धमकी दी और अब बिलावल भुट्टो ने युद्ध की चेतावनी। सिंधु जल संधि बदलने पर भारत को कीमत चुकाने की धमकी। सिंध सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित एक इवेंट में बड़बोले बिलावल ने वो कहा जिसे सुनकर आपको सिर्फ हंसी आएगी। बिलावल बोला, अगर भारत सिंधु समझौते को बहाल नहीं करता तो यह हमारे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर हमला है। भारत की जल नीति आक्रामक है और ये पाकिस्तान को पानी से वंचित करने की साजिश है। पाकिस्तान के लोग युद्ध की स्थिति में भारत का सामना करने की ताकत रखते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपनी सभी 6 नदियों को वापस ले सकता है। अरे भुट्टो साहब, आपकी औकात है कि 6 नदियां वापस लेंगे? सीमा पर पानी तो छोड़िए, आपके तो टैंकों में डीजल भराने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। उधार और भीख के पैसों पर तुम्हारा मुल्क चल रहा है और मुनीर वो कह रहा है अगर भारत ने पानी रोका तो आधी दुनिया को तबाह कर देगा। लगता है जनरल साहब भूगोल में हमेशा फेल ही रहे हैं और बम की क्लास में अव्वल, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वैसे किराना हिल्स वाला हाल शायद मुनीर भूल चुका है, तभी परमाणु की रट लगा रहा है। वैसे भारत ने भी साफ कह दिया है, परमाणु ब्लैकमेल हमारे साथ मत खेलो, हम अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तान से कहा, परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की आदत है। भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां उस देश की परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिली हुई है। यानी कि बात बढ़ी तो जवाब भी मिलेगा और इस बार तो ऐसा जवाब मिलेगा कि ट्रंप भी नहीं बचा पाएगा। वैसे पाकिस्तान पर गोली और गोले बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन दा ने पाकिस्तान का बेहतरीन इलाज बता दिया है। सर, मैं कभी पाकिस्तान के अवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। मिथुन दा ने पाकिस्तान को सही जवाब दिया है, क्योंकि उसकी औकात ही इतनी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क पर गोला बारूद बर्बाद करने की क्या जरूरत? 140 करोड़ भारतीय ही काफी है। इतना सुनकर ही पाकिस्तान की हालत पानी पानी जरूर हो गई होगी। बाल नोच रहे होंगे पाकिस्तानी कि हमारी क्या ही औकात है कि अब कोई मुल्क गोली की बजाय पेशाब से मारने की बात कर रहा है। ये भारत वाले तो सीरियस ही नहीं है। वैसे पाकिस्तानी जोकरों को कौन सीरियस लेता है? भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूमने वाले ये मस्खरे खुद कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान कबाड़ से भरा हुआ ट्रक है और भारत उसके आगे चमचमाती मर्सिडीज। इसलिए कबाड़ से भरे ट्रक का इलाज भी भारत के डिस्को डांसर ने कबाड़ी वाला ही बताया है। वैसे सच यही है, पाकिस्तान की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं, क्योंकि सिंधु जल संधि हो या सीमा हो, कंट्रोल सिर्फ एक जगह है, दिल्ली में, इस्लामाबाद में नहीं। बिलावल सुन ले, मुनीर समझ ले, ये नया भारत है। सीमा पर भी जवाब देगा और पाकिस्तान में घुसकर मारेगा भी। पाकिस्तान के एयरबेसों का क्या हाल हुआ है ये पाकिस्तान अभी तक भूला नहीं है। उसके खजाने में इतने पैसे नहीं है कि वो अपने एयरबेस को रिपेयर कर सके और चला है भारत से पंगा लेने। भारत डिप्लोमेसी में भी और जरूरत पड़ी तो मिथुन दा वाले स्टाइल में भी पाकिस्तान को पानी पिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।